हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित महेश्वरी फ्रॉम प्रीमियर गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक, हुसैनगंज, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में। इसमें इस कड़ी में हम आज कॉन्स्टिपेशन कराने के जो कारण होते हैं, जो कॉमन कॉजेज़ हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और यानी कि कब्ज़ की बीमारी आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। बहुत से लोगों में ये चीज़ प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसकी वजह से को मेडिसिन लेनी पड़ती है और काम का लॉस होता है, परेशानी होती है। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में। सबसे कॉमन जो चीज़ें आजकल जो हो रही हैं, बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल, फाइबर इंटेक का कम होना। अगर हमारे खान पान में फाइबर की मात्रा कम है तो ये कॉन्स्टिपेशन को जन्म देती है, उसका कारण बनती है, उसको बढ़ावा देती है। जैसे कि अगर हमारे खाने में अनाज, मोटा अनाज, हरी सब्जियां, फल इत्यादि, इनकी मात्रा कम है और हम मैदे का सेवन ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शरीर में डिहाइड्रेशन होना, यानी कि यदि आपके शरीर में पानी की कमी है, आप पानी बहुत कम पीते हैं, पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, तो ऐसे में आंतों में मोशन सूख जाता है और फिर वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है, क्योंकि ये मोशन ठीक से इवैक्यूएट नहीं हो पाता है, वो आंतों में ही फंसा रह जाता है। इसके बारे में बात करें फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, आजकल के टाइम में ज़्यादातर हम लोग की सिटिंग वाली जॉब होती है, चलना फिरना, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी कम होती हैं। तो कुल मिलाकर के एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, लंबे समय तक रहती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम होना ज़्यादा देखी गई है, ज़्यादा कॉमन होती है। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम हमारे डेली बेसिस में फिजिकल एक्टिविटी हमारा जीवन शैली का एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। इसको मिस नहीं करना है हमको। चाहे आप सुबह के टाइम वॉक किया कीजिए या शाम के समय वॉक कीजिए। वॉकिंग, कुछ एक्सरसाइज, एरोबिक, साइकिलिंग, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो, वो चीज़ें ज़रूरी है हमारी जीवन शैली में, एक उसका एक हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद बात करें कुछ खान पान के बारे में, तो कुछ लोगों में देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ज़्यादा यूज़ की वजह से, जैसे कि दूध हो गया, चीज़ हो गया, तो ये चीज़ें सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं, इनमें भी ये पेट में भारीपन पैदा करता है और कॉन्स्टिपेशन का समस्या पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैदे की चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई लोगों में नॉनवेज की प्रॉब्लम ज़्यादा, अगर नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है अगर, तो इस तरह की समस्या सामने आती है। तो इस तरह के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो खान पान हो वो बहुत ही एक बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें फाइबर की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट से अगर आपको दिक्कत होती है, उसकी मात्रा को लिमिट रखना चाहिए। जहाँ तक बात जंक फूड की है, मैदे की चीज़ें हैं, इनका सेवन शरीर में खान पान में कम होना चाहिए। अगले कारण की बात करते हैं, स्ट्रेस। आजकल के जीवन शैली में स्ट्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, जो लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। स्ट्रेस की वजह से खान पान ठीक से नहीं हो पाता है, तो शरीर की जो मूवमेंट होती है, आंतों मूवमेंट होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आंतें धीमी पड़ जाती हैं और मोशन ठीक से नहीं हो पाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ऐसी एक चीज़ है, जब हम मोशन अगर हमको सुबह के टाइम महसूस होता है, लेकिन हमारे पास सुबह टाइम नहीं होता है, हमें ऑफिस भागना होता है, समय की कमी होती है, तो ऐसे में हम कई बार मोशन को रेजिस्ट करते हैं होने के लिए। तो यदि ये प्रक्रिया बार बार अगर होती है, हम बार बार मोशन को होने से रोकते हैं अगर, तो जो नॉर्मल एक एक्टिविटी होती है आंतों की सुबह के समय में, ये चीज़ धीमी पड़ जाती है और फिर मोशन सुबह के टाइम आना कम हो जाता है और कई दिनों तक मोशन नहीं होता है और बहुत दिनों बाद कहीं हो पाता है, जिससे कि फिर ये समस्या सामने आती है। इसके अलावा कई सारे विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम अगर कम शरीर में कम होता है तो उस प्रॉब्लम को जन्म देता है। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड में जो हाइपोथायराइडिज्म वाली जो इसकी वैरायटी होती है, इसमें आंतों की जो चाल होती है वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इसका रोकथाम भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि आप कई सारी दवाइयों का उपयोग करते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। जैसे कि
कुछ पेन किलर्स हैं जो कि नारकोटिक वैरायटी के अगर पेन किलर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आंतों को धीमा करता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आयरन प्रिपरेशंस अगर आप यूज़ करते हैं तो जो कि आयरन एक भारी सॉल्ट होता है, ये आंतों मूवमेंट को स्लो करता है और कॉन्स्टिपेशन को पैदा करता है। डिप्रेशन में यूज़ होने वाली कुछ दवाइयाँ हैं जिनका कि कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, जो कि आंतों की मूवमेंट को धीमी कर देते हैं और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अगर हम अत्यधिक बार बार एंटासिड यूज़ करते हैं जिसमें कि मेटल कंटेनिंग है, जैसे कि कैल्शियम या एल्युमिनियम अगर उसमें पाया जाता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा दे सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे कि सबसे कॉमन जो है डायबिटीज़। यदि आपको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है या फिर पार्किंसोनिज्म है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ऐसे में जो हमारी आंतों की जो नसें होती हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। इसके अलावा अगर हमारी आंतों में कोई रुकावट है, यानी कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्ट्रक्चर हो गया है, आंतें सिकुड़ गई हैं कहीं पर, या कोई गांठ बन गई है जो मोशन को रोक रही है, ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ पैराथायरॉयड बीमारियों में। इस वैरायटी में अगर आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो इसका भी विपरीत असर होता है। आंतें धीमी पड़ जाती हैं, जो नसें होती हैं शिथिल पड़ जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ कॉमन कारण जो कि कॉन्स्टिपेशन का कॉज करती हैं और उनको बढ़ावा देती हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ में जानकारी आपकी बड़ी हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अंकित महेश्वरी फ्रॉम प्रीमियर गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक, हुसैनगंज, लखनऊ। थैंक यू।